साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कैंपस पे। हम लोग देख रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नोट्स। ठीक है, फाउंडेशन नोट्स है ये आपका कंप्लीट नोट्स है। उसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव का भी पोर्शन कंप्लीट किया गया है। देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव भी है इसमें। तो ऑब्जेक्टिव होने का ये मतलब है कि पहले हम लोग पूरे थ्योरी कर लेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करने से पूरे चैप्टर में पकड़ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं ज्योग्राफी में, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और रात को डेली हम लोग चलाते हैं पॉलिटी में 8 चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। आज 9वां चैप्टर होगा, वो भी नहीं देखें तो देख सकते हैं। दरोगा की वैकेंसीज पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज है भारत में सिंचाई व्यवस्था। चैनल पर नए तो चैनल से प्लीज़ जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला क्या बता रहा है, भूमिका। भारतीय कृषि मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर करती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब कौन सा, ये वाला मानसून। यदि किसी कारणवश मानसून कमजोर पड़ जाता है तो इसका नकारात्मक असर पैदावार पर पड़ सकता है। ऐसे में किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए विभिन्न माध्यम अपनाते हैं, जैसे कुआं, नलकूप, नहरें, तालाब। मतलब कहा गया है कि भारत की सिंचाई व्यवस्था अगर प्राचीन काल की मानी जाए या स्टार्टिंग की, तो बारिश पे ही निर्भर करती है, मानसून पे। बारिश द्वारा क्या होता था कि समय समय पे इस समय बारिश आएगी ही आएगी, इस हिसाब से ही फसल लगाया जाता था। ठीक है, जून जुलाई के समय क्या धान की फसल लगाई जाती थी, क्योंकि उस समय बारिश बहुत ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से फसल यहाँ पे की जाती थी। भारत की सिंचाई में सबसे प्रमुख साधन कुआं नलकूप का है। वही सिंचाई का दूसरा साधन नहर है। पहला स्थान किसका है, नल और कुआं का। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा प्रमुख कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, नल और कुआं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, नहर। ठीक है, दक्षिण भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन तालाब है। दक्षिण भारत मतलब ये वाला भाग में सबसे बड़ा सिंचाई का व्यवस्था क्या है, तो तालाब है। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा खेती तमिलनाडु में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंचाई परियोजना। भारत में सिंचाई परियोजना 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग, बृहद सिंचाई परियोजना, मतलब बड़े स्तर पे जो सिंचाई होती है उसे बोलते हैं बृहद सिंचाई परियोजना। वैसी सिंचाई परियोजना जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि शामिल हो, बृहद सिंचाई परियोजना कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुउद्देशीय नदी परियोजना को रखा जाता है। मतलब भूमि का 10,000 हेक्टेयर भाग से अधिक वाला भूमि जिस पे कृषि करने योग्य भूमि हो, उसको क्या बोलते हैं, सबको बृहद सिंचाई योजना। ठीक है, मध्यम सिंचाई योजना, मध्यम किसको बोलते हैं, वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि शामिल हो, मध्यम सिंचाई परियोजना कहलाता है। इसके अंतर्गत नहर को रखा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत नहर को रखा जाता है। लघु सिंचाई परियोजना, वैसी सिंचाई परियोजना जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि शामिल हो, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना कहलाता है। लघु सिंचाई परियोजना कहलाता है। भारत में सर्वाधिक, यहाँ पर लघु कर लीजिएगा प्लीज, लघु। ठीक है, भारत में सर्वाधिक 63% सिंचाई लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही आता है। मतलब देखिए, भारत में बहुत सारा भूमि जो है ऐसे कर करके बहुत बटा हुआ है। ठीक है, तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही आता है। बहुत कम ही है जो मध्यम और बृहद के अंतर्गत आता है। चलिए जानते हैं आगे। जल नीति। भारत सरकार ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य भारत में प्रथम जल नीति की घोषणा 1987 में किया। इसमें पहला संशोधन 2002 में और दूसरा संशोधन 2012 में किया। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में किया गया। इस गठन में पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नोट, विश्व में सबसे अधिक सिंचित भूमि चीन में, जबकि भारत दूसरे स्थान पर। विश्व में सबसे ज़्यादा सिंचाई करने वाला भूमि कहाँ पे है, चाइना में है। दूसरे स्थान पे क्या है, अपना भारत। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कुआं और नलकूप है। नलकूपों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है, तो यूपी में है। ठीक है, याद रखिए नलकूप का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पे है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नहरों द्वारा देश में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश,
बिहार, पंजाब, हरियाणा आदि में नहरों से सिंचाई की जाती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में किया जाता है। बिहार में भी तालाब से सिंचाई होती है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। याद रखिएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है सिंचाई। सिंचाई की वैसी तकनीक जिसमें पौधे की जड़ में बूंद बूंद पानी टपका कर सिंचाई किया जाता है, उस विधि को ड्रिप सिंचाई कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता देश कौन सा है? इजराइल है। इजराइल से हम लोग क्या किए हैं? उसे ग्रहण किए हैं। अब देखिए, बहुत जगह क्या होता है कि पानी बोरिंग द्वारा सीधे छोड़ दिया जाता है, पानी भर जाता है। नहीं, बहुत सारा रेगिस्तान वाला जगह पर क्या होता है, पानी बूंद बूंद से पेड़ के अंदर जड़ों में जाता है, बूंद बूंद से। उसको ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा राज्य अगर बात करते हैं भारत में तो राजस्थान हो जाएगा ड्रिप सिंचाई में। ठीक है, हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो इजराइल से। इजराइल इसका जन्मदाता है। अब फर्टिगेशन सिंचाई, सिंचाई की वैसी तकनीक जिसमें जल के साथ घुलनशील उर्वरक भी पौधे तक पहुंच जाता है, उसे फर्टिगेशन सिंचाई कहते हैं। फर्टिगेशन सिंचाई का जन्मदाता देश भी कौन सा है? इजराइल ही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नोट, सलमा बांध, यह बांध अफगानिस्तान में हरिरुद्र नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का अंग है। भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। अब देखिए, ये है जैसे अपना प्यारा भारत, यहाँ पर पाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान का क्षेत्र। ये वाला जो अफगानिस्तान है, यहीं पे सलमा बांध बनाया गया है। ठीक है, सलमा बांध बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि मेन रूप से बहुउद्देशीय परियोजना है। किसका? अफगानिस्तान का। नेक्स्ट, पोलावरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यह आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी में स्थापित किया गया है। इस परियोजना को लेकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मतभेद चल रहा है। देखिए, कोई कोई परियोजना जो होता है दो राज्यों के बीच, उसमें बहुत सारा मतभेद चलता है। वो राज्य चाहता है हम बिजली का उपयोग ज़्यादा करें, वो राज्य चाहता है हम सिंचाई का उपयोग ज़्यादा करें। इस कारण से दो राज्यों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाती है। तो पोलावरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पे? गोदावरी नदी। नदी जरूर पूछा जाता है, किस नदी पे कौन सी परियोजनाएं हैं, तो इनमें प्रमुख राज्यों के बीच विवाद है। वान सागर परियोजना, यह सोन नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें लाभान्वित राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बांध सागर परियोजना जो है, ये सोन नदी हम लोग जानते हैं अमरकंटक से निकलती है और पटना में, बिहार में मिलती है। ठीक है, पटना में जाकर के गंगा में। तो सोन नदी बाण सागर द्वारा अगर परियोजना की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा राज्य में है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाभ इससे लेती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलमाटी बांध परियोजना, यह कृष्णा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे लाभान्वित राज्य है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अल्टीमाटी से दक्षिण भारत में स्थित है जिससे प्रमुख सारा राज्य लाभान्वित है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, भारत नदियों का देश है यहाँ, परंतु यहाँ कुछ नदियों के आवश्यकता से अधिक पानी रहता है जो बाढ़ का कारण बनता है। जबकि कुछ नदियों में बरसात के मौसम के अलावा वर्ष भर पानी की मात्रा बेहद कम रहती है। ऐसे में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना द्वारा जल अवशेषण से जल की कमी, जल वाले नदियों को जोड़ा जाएगा। ऐसे निम्नलिखित जोड़ो परियोजना प्रस्ताव है। देखिए होता क्या है, कुछ नदी भारत की ऐसी है हिमालय नदी जिसमें सालों भर पानी बहुत अधिक बहती रहती है। ठीक है, अगर बारिश हो गई तो फिर और भी बहुत अधिक हो जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदी में हमेशा बाढ़ आने की समस्या ज़्यादा रहती है क्योंकि इस समय पानी बहुत ही ज़्यादा, एक तो हिमालय नदी है, दूसरा क्या है, बारिश होने से यहाँ पे जल की स्तर बढ़ जाती है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण भारत की बहुत सारी नदी ऐसी है, कावेरी, कृष्णा, या छोटी छोटी बहुत सारी नदी जैसे लूनी नदी हो गई राजस्थान में। तो वहाँ पर क्या होता है कि बारिश के समय ही जल उपस्थित होती है, अन्यथा जल की कमी वहाँ पे हो जाती है। तो इस कारण से नदी जोड़ो घाटी परियोजना सरकार द्वारा चलाया गया। ज़्यादा वाले नदी को कम वाले, जहाँ पे कम जल वाले नदी है उससे जोड़ दे दिया जाए तो वहाँ पे भी साल भर पानी रहेगा और उधर भी बाढ़ की समस्या नहीं होगी। ऐसी परियोजना बहुत ज़्यादा चलाई जा रही है। ये प्रमुख परियोजनाएं हैं, हम लोग देखते हैं। हिमालयन नदी, मानस संकोच, तीर्था गंगा, कोसी घाघरा, गंडक गंगा, गंडक यमुना,
शारदा यमुना, यमुना राजस्थान, राजस्थान साबरमती, चुनार ये सब प्रमुख परियोजना लाई गई है। देखिए यहाँ पे मैप में हम लोग देख सकते हैं। अभी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट और बता दें, केन बेतवा, केन बेतवा परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में हाल ही में आज से 2 से 3 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए कौन सी परियोजना किस नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रायद्वीपीय नदी के बारे में थोड़ा देखते हैं। महानदी किस पे है, गोदावरी पे। महानदी गोदावरी पे, गोदावरी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा परियोजना है प्रायद्वीपीय में। और आगे देखते हैं गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार ये सब आप समझ सकते हैं कि पेन्नार वगैरह कहाँ पे है, कहीं केरल में है, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं जिससे अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल के कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, 2.5%। जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा उपाय कारगर नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें, कल कारखानों का अपशिष्ट रासायनिक पदार्थ का जलाशय में गिराया जाए, कूड़ा करकट तथा मल आदि नदी में बहाया जाए, तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़के जाए। कौन सा है, सी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, केरल में सिंचाई की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है केरल में, तो आपको बता दें वहाँ करीब सालों भर वर्षा होती ही रहती है। भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है, भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है उत्तर भारत में। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर अवस्थित है, कहाँ पे है, तो सतलज नदी पर। संचार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर स्थित है, किस पे है, तो महानदी पे। किस नदी की परियोजना से राजस्थान मध्य प्रदेश सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिलती है, तो ये चंबल घाटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, क्या हो जाएगा, नलकूप हो जाएगा, माफी जाएगा वर्षा का जल। भारत में किस भाग में झीलों और तालाबों का उपयोग अधिक होता है, कहाँ पे होता है, सी हो जाएगा उत्तरी भारत में अधिक होता है। किस नदी का प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में लाया जाता है, तो 11 का क्या हो जाएगा, ए गंगा नदी। सोन नदी बिहार में किस भाग में बहती है, कहाँ पे बहती है सोन नदी, तो 12 का क्या हो जाएगा, बी दक्षिण पश्चिम भाग में सोन नदी बहती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें कौन सा मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, कौन सा रहा है, कोसी का, कोसी क्योंकि हर एक साल बाढ़ लाती है बिहार में। चलिए, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। विश्व के कुल जल का कितना परसेंट पाया जाता है, तो 15 के साथ हो जाएगा ए 96.5%। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 16 का क्या हो जाएगा, 16 का आपका हो जाएगा 132वां स्थान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है, 17 का क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा सी पश्चिम बंगाल। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का हो जाएगा डी 1986 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध सत्य नहीं है, 19 का क्या हो जाएगा, 19 का हो जाएगा डी। देख लेते हैं, 1 2 और 3 तीनों हो जाएगा। चलिए, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का ये हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नदियों उस पर निर्मित बांधों को नीचे दिए क्रम में सुमृत कीजिए, तो 21 का क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, एक का एक हो जाएगा, 2 का 4, 3 का 3 और 4 का 2। चलिए, सलाल प्रोजेक्ट संबंध किस नदी पर है, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है, तो 22 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा चेनाब नदी, चेनाब नदी से है। चलिए,
वर्षा जल संग्रह के तरीके खादीन और जोहर भारत के किस राज्य में है? तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24 का क्या हो जाएगा? 24 का ए हो जाएगा, केवल एक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में भूमि जल का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का कुल पुनः योग्य भूमि जल संसाधन सबसे कम है? कहाँ पे हो जाएगा? सी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धरातलीय और भूमि जल का उपयोग सर्वाधिक होता है? 27 का क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं, धरातलीय जल संसाधन के साधन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। 1 और 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। 29 देखते हैं, 29 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, केवल एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 का क्या हो जाएगा? 30 का हो जाएगा सी। 2, 3 और 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जल प्रदूषण से संबंधित है? 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग संदर्भ निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1, 2 और 3, जल संपर्क प्रबंधन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 33 का क्या हो जाएगा? 33 का हो जाएगा डी। 1, 2 और 3। चलिए, राष्ट्रीय जल नीति 2012 के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। 34 का क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा साथियों, देख लेते हैं। 34 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लैंगून झील तथा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का बी हो जाएगा, केवल 2। 36 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? घाट प्रवाह नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र, जवाई परियोजना आपका तमिलनाडु। तो 37 की बात हम लोग करते हैं, तो 37 में कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 38 की बात करते हैं, 38 का हो जाएगा ये। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। 39 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, पंजाब। जीवक रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है। 40 का क्या हो जाएगा? सी। PWP सिंचाई। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों होती है? 41 का क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचाई भूमि सबसे अधिक है? 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। भारत में नलकूपों एवं कूप सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया। 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विदेशों से। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? 45 का ये हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन को। भारत में सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। 46 का बी हो जाएगा, लघु एवं बृहद परियोजना। फरक्का नहर का जल वहन क्षमता है। 47 का सी हो जाएगा, 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना है। 48 का बी हो जाएगा, केरल में। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? 49 का डी हो जाएगा, गंडक से। चलिए, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम है कहाँ पे? सी हो जाएगा, हरिके बैराज। साथियों, ये रहा टोटल आपका 50 क्वेश्चन इससे रिलेटेड। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए और जुड़ जाइए चैनल पे, बहुत सारा अपडेट आते रहता है हमेशा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।